हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज इस चलते हुए लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग त्रिभुज की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पिछले अध्याय में अब तक हम लोग 6.3 के प्रश्न नंबर 8 तक का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि पिछले सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आप लोग का सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो आशा करते हैं हम लोग की भाई बहुत अच्छे से आपकी क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। इसी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 से आगे के प्रश्नों का अध्ययन करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं कि 6.3 में हम 3 प्रकार के नियमों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जो नियम हमारे क्या कर रहे हैं, वह त्रिभुज दिए गए दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर रहे हैं। जिसमें पहला आपका नियम जो होता है वह होता है आपका एंगल एंगल समरूपता का। दूसरा जो नियम है वह है आपका साइड एंगल साइड समरूपता का। और तीसरा जो हमारा है वो है साइड 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 समरूपता के नियम के आधार पर। चलिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए और लेते हैं पहला प्रश्न आज के लेक्चर का। और वो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी कहाँ है भाई 6.39। तो यह दिया गया आपका आकृति 6.39 जिसमें एक दिया एबीसी ए बी सी और दूसरा एएमपी एएमपी। दो समकोण त्रिभुज है, जाहिर सी बात है दोनों समकोण है जिनके कोण बी और एम समकोण है। देखिए, ए बी सी में बी समकोण है और ए एम पी में कौन सा समकोण है, एम समकोण है। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी एम सॉरी ए एम पी के। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ए एम पी के क्या करिए, समरूप सिद्ध कर दीजिए। दूसरा सी ए कहाँ है भाई आपका सी ए, तो यह भुजा तथा पी ए यह भुजा का अनुपात बराबर होगा आपका बीसी और ये होगा हमारा एमपी, इसके बराबर सिद्ध करना। ये बड़ा आसान है, सिंपल सा है। कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसका हल आरंभ करते हैं। और हल में देखिएगा आपको तरीका सिखाया गया कि क्या करना होता है भाई। तो सर्वप्रथम जो दिया गया वो लिखिए। तो आपका दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है में हम लोग लिखेंगे कि एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें जिसमें बी और एम समकोण है। लीजिए, इतना हमारा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो दो दो चीजें यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है, अब सिद्ध करने में दो बातें आ रही हैं। पहला पहला क्या है, पहला सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी के। पहले तो ये सिद्ध करिए। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि सी ए अपान पी ए मतलब भुजाओं के अनुपात समानुपाती होते हैं बी सी अपान एम पी के। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है जी, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे, तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं उपपद की। तो कैसे इसका उपपद होगा, उपपद बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर अब तक आपको सारी चीजें ध्यान हो तो आप बड़ी सरलता से इसके उपपद कर सकते हैं। उपपद में हम पहला ले रहे हैं, कौन सा लेंगे भाई, पहला। अब पहला का उपपद कैसे करेंगे, तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप सिद्ध करो ए एम पी के। तो समरूप के लिए मैंने क्या कहा, बताया गया कि जिन त्रिभुजों का नाम दे रहा पहले उसी त्रिभुजों के बारे में बात करें। तो हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ए एम पी में कहाँ कहाँ है एबीसी और ए एम पी। तो ये देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो यह हो गया हमारा सी, यह हो गया बी और यह हो गया ए। यह हो गया एबीसी। और इसको अगर बनाऊं तो ऐसे देखिए, यह हो गया एम, यह हो गया पी और यह हो गया ए। ठीक है, बाहर दोनों को निकाल लिया। फायदा क्या होगा भाई, तो एक तो बात पहले ये देखो, कोण बी और कोण एम दोनों बराबर है, समकोण है, ये तो दिया हुआ है। साथ में इसमें भी कोण ए आ रहा है, इसमें भी कोण ए आ रहा है। तो कोण दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कौन सा लगेगा, एंगल एंगल समरूपता से। तो आप यहाँ लिखेंगे पहली बात कि एंगल एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी के। और कितने के बराबर है, 90। कहाँ से आया भाई, दिया है।
क्या यह दिया है। ठीक है। दूसरा कोण, कोण सी ए बी, सी ए बी बराबर है कोण आपका, सी ए बी बराबर है कोण आपका पी ए एम के, पी ए एम के। और एक ऐसा कोण है उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, यह हमारा उभयनिष्ठ कोण। क्लियर है। ऐसे बराबर हो गया तो क्या लगा आपका, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल। तो जाहिर सी बात है कि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल, एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी से सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी। लीजिए पहली बात यहाँ पे हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई कि एबीसी जो है वो ए एम पी के क्या है, समरूप है। अब बात आती है दूसरी, दूसरा कैसे करोगे भाई, तो दूसरा को ध्यान से देखो। आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी के, कहां से है भाई, तो पहले से, फर्स्ट से अभी किया हमने। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बात तो आपको पता है, एक निश्चित अनुपात में होती हैं। तो यहां से देखो त्रिभुज एबीसी यदि ए एम पी के क्या है, समरूप है, तो इस बिहाफ पे तुम्हें क्या मिलेगा, तो यहां से बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे तो सी ए, यह है सी ए, तो इसके सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा क्या है आपका, पी ए होगा। ये देखो यह हो गया सी ए और ये हो गया पी ए, यह आपस में इनका अनुपात, और साथ ही में दूसरा हमारा क्या दिया बी सी, तो यह बी सी हो गया, तो बी सी के साथ हमारा क्या हो जाएगा एम पी, तो यह हमारा क्या हो गया एम पी। इनका अनुपात हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिखेंगे, तो यहां से निकल के आया हमारा कि सी ए अपान पी ए बराबर होगा आपका बी सी अपान एम पी के। और ये कहां से आया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों के, त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्लियर है, तो समानुपाती होती है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे दूसरा भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो देखिए कितना आसान, कुछ खास नहीं था। आपको इन दोनों का सिद्ध करने के लिए पहले इन दोनों त्रिभुजों का समरूप सिद्ध कर दीजिए, और जैसे समरूप सिद्ध होंगे तो आपका समरूप त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं क्या होते हैं, समानुपाती हैं। तो उसके आधार पर सी अपान पी बराबर हो जाएगा बी सी अपान एम पी के। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, ज्ञात करना। आसान है ना, तो चले फटाफट नोट करें। कैसा लगा लेक्चर, फटाफट लाइक कर बटन दबाइए भाई, और साथ में अपने दोस्तों के इस लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो नोट करें इसे। अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ, मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें ए हो बी हो और कोण किसका बन रहा है, सी का। और यहाँ एक त्रिभुज बनाना है ई जी एफ में कोण कौन सा दिखा रहा है, जी का। कि ऐसे समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक सी डी है और ई जी एफ का समद्विभाजक क्या है, जी एच। कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हो। ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी, तो दर्शाइए कि पहला सी डी अपान जी एच बराबर हो गया ए सी अपान एफ जी के। दूसरा त्रिभुज डीसीबी सिमिलर है त्रिभुज एच जी ई के। और तीसरा डीसीए आपका सिमिलर है एच जी एफ के। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि डायग्राम तो दिया नहीं है जी, तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि बिना डायग्राम के कैसे बनाए। बहुत आसान है, इसका डायग्राम सर्वप्रथम बनाओ, उसके बाद ही तो कोई बात होगी। तो चलिए पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, मान लो एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना दिया एबीसी। अब एबीसी में ए कहाँ रहेगा, बी कहाँ रहेगा, सी कहाँ रहेगा, तो यहाँ देखो कह रहा है कि बिंदु डी और एच क्रमशः एबीसी और एफईजी की भुजाओं ए बी पर डी है और एफ ई पर क्या है, एच है। इसका मतलब है कि अगर ध्यान से हम बनाए तो यह एक
आपका भुजा बन जाएगा यहाँ पे ए, और यह हो जाएगा बी, और सी कहाँ होगा यहाँ पे, यह हो गया त्रिभुज एबीसी। अब दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी। दूसरा हमने त्रिभुज ऐसे बना लिया एफ ई जी। अब एफ ई जी में भुजा कौन सी है, एफ ई, तो यह हो गया आपका एफ, और यह हो गया आपका ई, और यहाँ क्या हो गया जी। अब यहाँ पे दिया कि एबीसी जो, यह एबीसी जो है आपका एफ ई जी का सिमिलर है। इसका मतलब है कि इस तरीके का अगर हम बात करें तो अगर यह दोनों सिमिलर होंगे तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना। तो इस बिहाफ पे कोण सी जो है, यह हमने कह दिया कि कोण जी का क्या है, बराबर बिल्कुल होगा। क्यों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, उससे बराबर हो जाएगा। आगे अब कह रहा है कि जो कोण सी है जिसे हम ए सी बी कहेंगे, ए सी बी, इसका समद्विभाजक क्या है, सी डी। तो यहां से एक समद्विभाजक चला है ऐसे, और यह सी डी है, तो यहाँ पे बिंदु क्या है, डी, जो ए बी पर स्थित है। बढ़िया सर। और यहाँ इसका समद्विभाजक है, वो ऐसे आया, और इसका नाम क्या कह रहा है, जी एच, यह है एच, जो कहाँ स्थित है, एफ ई पर स्थित है। अब यहाँ से कहानी आपकी बढ़ेगी। तो चलिए डायग्राम बना दिया, और डायग्राम के बाद हम इसे करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, और यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है। चलिए यहीं लिखते हैं कि दिया है क्या भाई, दिया है। दिया है मैं आपका कि सी डी व जी एच त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ, ए बी सी त्रिभुज एफ ए जी में कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है, के समद्विभाजक हैं। और यदि ये समद्विभाजक हैं तो ये इनके समद्विभाजन के कारण यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और यह कोण जो है वह इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समद्विभाजक है। साथ ही साथ में क्या दिया है, तथा तथा त्रिभुज ए बी सी जो है वह सिमिलर है त्रिभुज एफ ए जी। ठीक है सर, तो इतनी बात हमारा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना। अब सिद्ध करना में क्या क्या सिद्ध करना था, हमें तीन चीजें यहाँ पे सिद्ध करनी है। पहला, सी डी अपान, ध्यान से देखना, सी डी अपान जी एच बराबर दिखाना है आपको ए सी अपान एफ जी, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा, दूसरा त्रिभुज डी सी बी को सिमिलर दिखा दो त्रिभुज एच जी ई। ठीक है। और तीसरा, तीसरा कह रहा है कि त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए को सिमिलर दिखा दें त्रिभुज एच जी एफ। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करें, आसान है। चलिए उपपद पे अब एक एक करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना। उपपद पे, उपपद में आप पहला सिद्ध करने जा रहे हैं। तो पहला के लिए हमें ये सी डी, कहाँ है सी डी, यह है सी डी अपान जी एच, सी डी अपान जी एच, और ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो त्रिभुज लिए जाएंगे, एक तो आपका होगा ए डी सी और एक होगा एफ एच जी। उसके पहले हम लिखेंगे, हाँ चलो यही करते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज एफ एच जी, एफ एच जी में। पहली बात आप क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी के। जब ये सिमिलर होगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के, एफ जी ई के। क्यों भाई, तो यहाँ पे आप सामने दिखाओगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण
बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ से ठीक। तो यह तो पूरा पूरा कोण है, हमें पूरा पूरा चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? आधा कोण चाहिए। तो हम ये दोनों तरफ में 1/2 से भाग देते हैं। अब 1/2 एंगल ए सी बी बराबर होगा 1/2 एंगल एफ जी ई। अब इस पूरे कोण का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा ए सी डी। तो इसका आधा हो गया कोण ए सी डी, यह बराबर होगा दूसरा, ध्यान से देखना, ए सी डी जो होगा वो बराबर होगा आपका एफ जी एच के। तो कोण एफ जी एच, ठीक। एक तो यह हो गया, यह कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर। साथ ही में एंगल ए जो है वह एंगल एफ के भी बराबर होगा, तथा तथा कोण सी ए डी बराबर होगा कोण जी एफ एच। जी एफ एच, ध्यान से देख लो, सी ए डी बराबर होगा जी एफ एच के। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ कारण दिखाना, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ए जी के, यही कारण है, ठीक है। अब देखो, एक कोण सॉरी, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से क्या मिल जाएगा आपको? त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज एफ एच जी के। और जैसे सिमिलर होगा इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा ये होगा कि संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे, या संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई? तो सी डी अपान जी एच बराबर होगा आपका ए सी अपान एफ जी के। तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से निकल के आया सी डी अपान जी एच बराबर हो गया आपका ए सी अपान एफ जी के, ए सी अपान एफ जी के। लीजिए, यही हमको प्राप्त करना था। यहाँ एक कहाँ से आया? तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होते हैं, यह यहाँ से, ठीक है जी। तो हमारा जो प्रूव करना था सी डी अपान जी एच वो बराबर हो गया ए सी अपान एच। लीजिए, पहला हमारे यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे, दूसरा क्या कहेंगे? ध्यान से देखो, दूसरा हमारा है कि आपको डीसीबी, कहाँ है डीसीबी? डीसीबी और एच जी ई को क्या करना है? समरूप दिखाना है। तो बड़ा आसान है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज, मैं यहां से कर रहा हूँ ध्यान से, दूसरा यहां ले रहा हूं, त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है जी। और यहाँ पे सबसे पहले कोण बी जो है कोण ए के बराबर होगा। कोण बी का पूरा नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो। क्या नाम लिखोगे इसका? अगर बी का नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे डीबीसी। कोण डी बी सी बराबर है कोण एच ई जी के, कहाँ से आए भाई? आप यहाँ सामने दिखा दीजिएगा कि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी के, इसी को आया, ठीक है। तो पहला तो यह कोण बराबर हो गया। दूसरा, तथा तथा अब यहां देखो, कोण सी मतलब ए सी बी, कौन सा भाई? ए सी बी, अच्छा है, हाँ ठीक है, कोण ए सी बी आपने कहा, चूंकि कोण ए सी बी बराबर है कोण एफ जी ए के, यह बराबर है। कारण क्या देंगे? तो सेम यही कारण होगा यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे बड़े वाले का है ना, हमें बड़े वाले का थोड़ी चाहिए, हमें तो यह वाला केवल कोण चाहिए, इसमें यह कोण चाहिए। तो क्या करोगे इसके लिए? तो आप दोनों तरफ 1/2 कर दो। तो 1/2 कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण एफ जी ई के। और ये क्यों बराबर हो गए सर?
यह क्यों बराबर हो रहा है? इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि एसीबी और ईजीएफ को सीडी और जीएच क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, ऐसा हुआ है, इसी वजह से बराबर हो रहा है। अब इसका आधा क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आधा हो जाएगा डीसीबी, कोण डीसीबी बराबर होगा कोण कौन सा भाई? एच जी ई के, एच जी। तो यहाँ पे देखो, एक कोण यहाँ बराबर हो गया और एक कोण यहाँ बराबर हो गया, तो क्या लगाओगे? एंगल एंगल, देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से और त्रिभुज डीसीबी सिमिलर होगा त्रिभुज एच जी ई के। और यही हमें प्रूफ करना था, तो दूसरा हमारा इस तरीके से प्रूफ हो गया कि डीसीबी जो है वह एच जी ई के क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब बारी आती है तीसरी। तीसरा क्या कह रहा है? डीसीए, डीसीए यह त्रिभुज और एच जी एफ यह त्रिभुज, इनको दिखाना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज डीसीए व त्रिभुज एच जी एफ में। और यहाँ सब आपको पता है, यह आधा कोण आपको पता है, एंगल ए सी डी बराबर है एंगल एफ जी एच से, ये इसके बराबर है। कहाँ से अभी किया आपने? तो अभी आपने देखिए इसमें किया, ए सी डी एफ जी एच को आपस में क्या किया? बराबर दिखाया, ठीक है। तो आप यहाँ एक से कह सकते हैं, एक से। दूसरा, दूसरा हमें क्या चाहिए? कोण ए कोण एफ के बराबर है, साथ ही में हम लिखेंगे सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर है कोण जी एफ एच के, जी एफ एच के। अब ये कहां से है भाई? ये अभी आपका कहाँ गया? अभी तो लिया था। ये रखा, सी ए डी बराबर है जी एफ एच के। ये भी कहाँ आया? एक ही से है, ठीक। लीजिए, कोण कोण आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज डीसीए सिमिलर होगा त्रिभुज एच जी एफ। और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना है। तो बड़ा आसान है, सिंपल तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, आसान है, कुछ खास नहीं। तो चलें इसे नोट करें, इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत ठीक से करने का आप क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। आसान है, थोड़ा सा समझने की बस जरूरत होती है। देखो, त्रिभुज के जितने भी प्रश्न है वो एक्चुअल ज्यादा कठिन नहीं है, सारे के सारे आपकी समझ पे क्या करता है? निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अगर संकेंद्रित होकर अगर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें आपको बड़ी सरलता से क्या होती है? समझ में आती है। चले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। आकृति 6.40, यह जो डायग्राम दिया गया है यह आपका आकृति 6.40 है। में ए बी बराबर ए सी, यह ए बी जो है वह ए सी के क्या है? बराबर। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि यह एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पता चलेगा कि कोण बी जो है, कौन सा भाई? कोण बी बराबर होगा कोण सी के। याद रखिएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज ही क्या हो जाएगा? एक प्रकार का समद्विबाहु होगा। आगे इस पे बात करेंगे। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, इस भुजा को बढ़ाया गया यहाँ तक सीबी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि एडी इज परपेंडिकुलर अपन बीसी, यह एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, और ईएफ इज परपेंडिकुलर, यह ईएफ जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पे। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी, वेयर इज ए बी डी? ए बी डी यह त्रिभुज, और ई सी एफ, ई ई सी एफ यह त्रिभुज, यहां से यहां तक ये दोनों आपस में क्या है? सब। तो बड़ा आसान है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हल। और हल देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और दिया हमें क्या क्या दिया है? तो आपको दिया है यहाँ पे कि ए बी बराबर ए सी। यदि ए बी ए सी के बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। ऐसे किसी भी त्रिभुज के यदि दो
भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है, समद्विबाहु। अगर यह समद्विबाहु है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप कहोगे कि ए बी सी कोण, ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के। क्यों भाई, क्योंकि कारण है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक, और साथ में क्या दिया है, साथ में दिया है कि AD इज परपेंडिकुलर अपॉन BC, तथा और क्या दिया है, EF इज परपेंडिकुलर अपॉन AC। इतना हमारा दिया है। ठीक है जी, अब साथ में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है। अब क्या आपको सिद्ध करना है भाई, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF के। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलते हैं उपपथ में। कैसे इसका उपपथ होगा, देखिए बहुत आसान इसका उपपथ है। एक काम करो, जो सिद्ध करना पहले उसी को लिखो। लिखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में। और साथ ही में एक और काम करिए आप, इन दोनों त्रिभुजों को बाहर निकाल। ABD कहाँ है, तो हमारा ABD ऐसे ABD, यह ABD हो गया। और हमारा नहीं नहीं ABD नहीं हुआ, सॉरी, आपका ABD तो कुछ इस प्रकार से है ना, ये रहा सॉरी, और यहाँ समकोण, हाँ ये ABD हो गया। और दूसरा क्या है आपका CEF, तो CEF तो आपका कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान से देखें आप। हमारा ऐसे CEF, यह हो गया C, और यहाँ समकोण है F है, और यहाँ पे क्या है, ठीक। अब क्या क्या है इसमें समझिए, कैसे आप इन दोनों को समरूपित करेंगे। बड़ा आसान है, यह कोण इस कोण के बराबर है। क्यों भाई, अभी तो हमने कहा है कि कोण ABC बराबर है ACB के, ACB के, तो यह दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। तो कोण B जो है वो कोण C के बराबर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, यह भी 90, यह भी 90, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से खूब आसानी से आपका काम क्या हो जाएगा, आसान से। देखो कितना आसान है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि चूंकि कोण ABC और C के बजाय यहाँ पे D है, तो आप D लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, D लिख सकते हो। तो ABD बराबर है ACB के। तो अब यहाँ ACB तो है नहीं, चाहे आप एक काम करिए, पहले वाला ही लिखिए, ABC बराबर है किसके, ACB के, कोण ACB। ठीक, कहाँ से आया, दिया। अब इसमें थोड़ा सुधार करते हैं, दिया है। अब ABC तो पूरा है, तो ABC को क्या हम ABD नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। हम यही लगा लिख रहा है, या कोण ABD यह बराबर हो गया। और दूसरा जो AC, जो हमारा ACB था, उसको ACE भी तो लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने इसको लिखा कोण, अच्छा ACB था, उसको हम कह रहे थे ACE लिखने के लिए, या FCE भी तो लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं FCE, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, देखो यहाँ पे कि ABD, ये हो गया ABD, और FCE, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब दूसरा क्या लिखोगे, तथा दूसरा भी तो हमारे पास कोण है, कौन सा है, ADB, कहा दिया है, क्या ना कि AD इज परपेंडिकुलर अपॉन BC, आपका यहाँ दिया है ADB, कोण ADB यह बराबर है कोण EFC के, EFC के, ये भी कहां से है, दिया भी दिया। ठीक है, दिया है। तो दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ मिल जाएगा त्रिभुज ABD सिमिलर होगा त्रिभुज ECF
एफ के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लीजिए बड़ा आसानी से आ गया कि ए बी डी जो है वो ई सी एफ के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इसलिए हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो देखें कितना आसान है, कुछ खास नहीं है। नोट करें इसे, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 आज के लेक्चर का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद से एक लेक्चर हो रहेगा, उस लेक्चर में यह पूरा हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो नोट करें इसे। तो क्वेश्चन 11 करने के बाद से आज के लेक्चर का हम लास्ट प्रश्न ले रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसको देखें आप क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यू आर क्रम से भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती। क्या मतलब है, एक त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज है पीक्यू आर। एबीसी की माध्यिका है एडी, एडी अगर माध्यिका है तो बीसी को क्या करेगा, बराबर भागों बांटेगा, सीधी सी बात है। और उसी प्रकार से पी क्यू आर की माध्यिका है पीएम, तो पीएम क्यू आर को क्या करेगा, बराबर भागों बांटेगा। ठीक, देखिए आकृति 6.41 ए 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसको दर्शाने के लिए एक काम करो, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते चलो। हम कर रहे हैं इसका हल, और हल में हम लिखते हैं सबसे पहले दिया। तो दिया है में आप यहां से लेकर यहां तक की बातें लिखेंगे। तो आप लिखेंगे एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। अर्थात क्या होगा भाई, तो अर्थात आपका हो जाएगा कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर, और यह बराबर है आपका बी सी अपान सॉरी ए डी अपान पी एम के, ए डी अपान पी एम के। यह आपका दिया हुआ ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान सॉरी बी सी अपान क्यू आर और ए डी अपान पी एम, एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। और इसे लेते हैं समीकरण नंबर 1, जहां जरूरत पड़ेगा हम उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यह हमारा दिया है। अब आपको बारी आती है कि सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए बड़ा आसान है, कैसे करेंगे भाई, उपपत्ति पे आओ। उपपत्ति में गौर से देखो कि ए बी, ध्यान से देखना, ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर, ठीक है जी। अगर हमें ए सी अपान पी आर भी प्राप्त होता तो हम साइड समरूपता से कहते हैं कि ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। ऐसा तो है नहीं जी। अच्छा, क्या दिया, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए डी अपान क्यू एम, यह दिया हुआ है। क्लियर ना। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं यार, तो अगर यह पूरा बीसी ना देके केवल बीडी दिया होता है तो भी हमारा काम चल जाता, पर ऐसा तो दिया नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो आप लिखोगे चूंकि ध्यान से देखना, चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, एबीसी की माध्यिका है, इसलिए ध्यान से देखना कि जो हमारा ये बीडी होगा, बीडी या बीडी बराबर होगा 1/2 गुणे बीसी, या बीसी के आधे का बराबर होगा, स्वाभाविक सी बात है। बीडी जो है
आपका BC का क्या हो जाएगा, आधा। तथा तथा इसी प्रकार जो QM हमारा होगा, QM यह आधा होगा QR के, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। BD आधा होगा BC के। भाई AD माध्यिका है तो BC को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। उसी प्रकार से PM माध्यिका है तो QR को भी क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर एक छोटे भाग के मान निकाले तो ये पूरे बड़े भाग के आधे के बराबर ही तो होगा। तो BD हो गया BC का आधा और QM हो गया QR के आधा। तो हम कहेंगे तो अब BD में QM से भाग देते हैं, तो BD अपान QM यह आ जाएगा 1/2 गुणे BC अपान 1/2 गुणे QR। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, और यहाँ क्या हो गया, BD अपान QM का मान आ गया BC अपान QR, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब थोड़ा 1 और 2 में देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे तुम्हें BC अपान QR दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है BC अपान QR। तो BC अपान QR की जगह क्या लिख सकते हैं, BD अपान QM लिख सकते हैं। हम लिखे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और हम लिखेंगे कि AB अपान PQ बराबर BC अपान QR की जगह पर मैं लिख रहा हूं BD अपान QM, और यह बराबर होगा AD अपान PM। ठीक है जी। अब देखिए इससे क्या मिला सब, AB अपान PQ, BD अपान QM और AD अपान PM। इसका मतलब हुआ कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। किससे, साइड साइड समरूपता से। तो आप यहां लिखेंगे देयरफॉर साइड 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 समरूपता से, और त्रिभुज BAD समरूप होगा त्रिभुज आपका QPM ये हमारा समरूप। अब यहाँ पे देखें, अगर ये समरूप हुआ तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे कोण B जो है, कोण B यह किसके बराबर होगा, कोण Q के। हम लिखेंगे एंगल ABD बराबर होगा एंगल PQR के। कहां से भाई, तो आप लिखोगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, आपस में समान होते हैं। आप सामने लिखिएगा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। तो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो पहला तो आपका यह हो गया। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात ध्यान से देखो, अगर एक भुजा ये हुआ और एक भुजा हुआ, तो AB अपान PQ अगर हमें मिल जाए BC अपान QR, तो एक कोण और संगत भुजाओं का अनुपात या क्रमागत भुजाओं का अनुपात जिनके द्वारा या सॉरी नहीं संगत कहेंगे, क्रमागत नहीं कहेंगे, संगत। लेकिन यहाँ पे यह भुजा और यह भुजा की वजह से यह कोण बना है, तो यह भुजा इस भुजा के साथ अनुपात निकल जाए और इसका अनुपात इसके साथ निकल, आज दोनों अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर, और इनके बीच का कोण क्या हो जाए, बराबर। तो साइड एंगल साइड से, तो आप कहेंगे, और ये कहाँ मिलेगा, तो देखो यहाँ AB अपान PQ और BC अपान QR। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, और हमें मिल जाएगा कि AB अपान PQ बराबर है BC अपान QR। तो लीजिए यहाँ देखिए, यह भुजा इस भुजा का अनुपात, यह भुजा और इस भुजा का अनुपात, और इनके बीच के कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। तो यह हो गया बीच का कोण और यह हो गया दोनों भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में अगर बराबर आ गए तो आप कहेंगे देयरफॉर साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, और त्रिभुज कौन सा, ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR, और यही हमें क्या करना था, प्राप्त करना था। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों त्रिभुजों का आपस में समरूप सिद्ध कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और साथ में यह पूरी विश्वास के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं कि आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो कैसा लेक्चर लग रहा है जरूर अपनी राय दीजिए।
साथ में अपने ढेर सारे मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। तो आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और हम लोग इसी प्रकार से अपना नया लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो नोट करें और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पर हम इससे आगे के प्रश्नों का करने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आनंदमयी रूप में आप इसे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और बहुत जल्द हमारे अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।